हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, ये वीडियो हमारा रीजनिंग का पार्ट 8 है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 एमसीक्यूज के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर से है, जिसमें कि 10, 18, 34 ये संख्या दी गई है। आगे हमारा क्वेश्चन मार्क है, जहाँ बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है, जिसमें कॉन्सेप्ट पति पत्नी और परिवार का दिया गया है। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, जिसमें मास्टर का जो सीरीज बनना है दोस्तों OCU VGT से, वही हमें बताना है दोस्तों कि लेबर का सीरीज कौन से ऑप्शन के साथ बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों मिक्स्ड टॉप 10 के प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है, ताकि आप लोगों का कोई भी एग्जाम पड़े तो आप रीजनिंग में पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लगभग सभी वनडे एग्जाम्स में, चाहे SSC हो, GD हो, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, CPO हो, NTPC हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, CRPF हो, CTET हो, UP SSS से जुड़ी विभिन्न वैकेंसीज हों, वहाँ सभी स्टेट के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स हो, यहाँ तक कि दोस्तों UPSC से लेकर स्टेट PCS तक सभी एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग रीजनिंग में पूरी तरह से प्रिपेयर होने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से है। चैप्टर पे आप लोग जरूर ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि इससे यह हमें मालूम रहता है कि कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर हमारे कवर हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट इसमें जो दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में, पति पत्नी व परिवार का दिया गया है। अब हमें इसको समझना है दोस्तों कि पति पत्नी और परिवार का दोस्तों कैसे हमारा अवधारणा बनता है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि परिवार जो है ये दोस्तों सबसे बड़ा अंग है। यहाँ पे परिवार हमारा सबसे बड़ा अंग है। पति भी दोस्तों परिवार के अंतर्गत ही आता है, और पत्नी भी दोस्तों परिवार के अंतर्गत ही आती है। तो इसका जो हमारा सीरीज बनेगा दोस्तों, सबसे पहले परिवार का बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले परिवार का बना देंगे, और उसके अंतर्गत दोस्तों पति भी आता है, यानी पति को भी शामिल कर देंगे और पत्नी को भी शामिल कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा सीरीज बनेगा। अब विकल्प चेक करेंगे दोस्तों, तो A नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। परिवार सबसे बड़ी इकाई है, इसके अंतर्गत पति व पत्नी दोनों होते हैं। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफिकेशन का है दोस्तों, यानी कि निम्न में भिन्नार्थक शब्द का हमें चयन करना है। 3 ऑप्शन हमारे एक जैसे दिए थे। एक ऑप्शन दोस्तों जो डिफरेंस होता है उसका हम लोगों को चयन करना होता है। ऑप्शन क्या है दोस्तों, सबसे पहले ब्रूक है, इसका मतलब नाला होता है। नेक्स्ट ब्रिज है, जिसका मतलब सेतु होता है। अगला स्ट्रीम है, जिसका मतलब धारा होता है। और फिर कैनाल यानी कि नहर है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, तो नाला है ये भी दोस्तों जल प्रवाह का ही दोस्तों स्रोत है। उसके बाद धारा भी जल प्रवाह ही है, और नहर भी दोस्तों जल प्रवाह ही है। लेकिन यहाँ हम लोग दोस्तों ब्रिज यानी कि सेतु की बात करें, तो यह दोस्तों जल के बंटवारे को बताता है। यानी जो ब्रिज होता है वो दोस्तों जल के बीचों बीच यानी कि धाराओं के बीचों बीच में बना होता है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों ये जल प्रवाह के क्षेत्र हैं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर B, ब्रिज को छोड़कर बाकी दोस्तों जल प्रवाह के स्रोत हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है, यानी हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर बताने एक सीरीज दिया आता है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, फाइंड मिसिंग टर्म। एक सीरीज दिया आता है दोस्तों, जिसमें 2 सीरीज एक समान होते हैं। तीसरी सीरीज में हम लोगों को बताने होते हैं। फर्स्ट सीरीज हमारा भरा हुआ है, सेकंड सीरीज भी भरा हुआ है। दोनों को देखते हुए थर्ड सीरीज में दोस्तों हमें क्वेश्चन मार्क पे अंक लाने हैं। सीरीज को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ऊपर जो संख्या है फर्स्ट सीरीज में 24 और 30 है, नीचे 6 है। सेकंड सीरीज में 30 43 है, नीचे 13 है। और थर्ड सीरीज में दोस्तों 43 व 62 है, और नीचे दोस्तों हमें ऑप्शंस में अपने अंक भरने हैं। अब ध्यान से देखें दोस्तों, तो जो हमारे सीरीज यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे जो संख्या है दोस्तों आप लोगों की बड़ी संख्या में नहीं है, यानी कि 24 है, 30 है, और लास्ट में दोस्तों 6 है। इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब नहीं हो रहा है, कुछ डिवाइड हो रहा होगा, या भी दोस्तों कुछ माइनस हो रहा होगा। तो जो इसी पे दोस्तों हम लोग इस सीरीज को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखें दोस्तों, जब भी आप सीरीज सॉल्व करें, तो जो एक समान संख्या एक तरफ हो दोस्तों उनको एक तरफ ऐड करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों ऊपर को देखेंगे। ऊपर को देखेंगे दोस्तों, 30 है, 24 है, दोनों को ऐड करेंगे। 54 है, नीचे 6 है, तो किसी तरह कटेगा नहीं, तो प्लस नहीं होगा, माइनस करके ही देखेंगे। अब माइनस करेंगे दोस्तों, तो 30 है, 30 से 24 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, जो कि नीचे दिया गया है। यानी कि A नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सीरीज बन रहा है।
सेकंड सीरीज देखेंगे 43 है, उसके बाद दोस्तों 30 है। अब 43 से हम लोग दोस्तों 30 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, जो कि सेकंड सीरीज में आ रहा है। तो यानी कि ये सीरीज हमारा सही चल रहा है। अब हम लोगों को थर्ड सीरीज दोस्तों लाने हैं, जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन मार्क पे अपने अंक भरने हैं। थर्ड सीरीज में दोस्तों क्या 43 है, 62 है। अब 62 से दोस्तों हम लोग 43 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। और 19 हमारे ऑप्शन में दिया भी गया है, तो इसका मतलब विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, क्वेश्चन एनालॉजी से है, एक सीरीज दिया गया है जिसमें हमें बताना है कि आगे हमारा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। मास्टर दिया गया है दोस्तों, मास्टर के सामने OCUVGT से इसका सीरीज बन रहा है। अब ध्यान दे दोस्तों, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, इंग्लिश के 26 वर्ड सीधे क्रम में और उल्टे क्रम में आप लोगों को नंबरिंग आने चाहिए कि कौन सा अक्षर दोस्तों अंक पे आता है। अगर ये चीज़ आपको याद है दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, सेकंडों में सॉल्व होते हैं। अब एम देखेंगे दोस्तों तो सीरीज में किस नंबर पे है, 30 नंबर पे है। और वो दोस्तों वो देखें हम लोग किस पे है, तो वो 15 पे है। यानी 13 पे दोस्तों एम है, और जो सीरीज में पहला अक्षर हमारा वो है वो 15 पे है, यानी +2 चल रहा है। अब सीरीज में देखें दोस्तों फर्स्ट में, तो सेकंड संख्या हमारा मास्टर में ए है, और जो बन रहा है सीरीज उसमें सी है। तो वो ये और सी में डिफरेंस देखें दोस्तों, तो ये 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, यानी +2 हमारा चल रहा है। अब +2 हम लोग करके अपना सीरीज बना लेंगे। लेबर हमारा शब्द है, तो लेबर में हम लोग +2 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एल के बाद एम होगा, एम के बाद एन आएगा। अब यन चेक करेंगे किस किस विकल्प में है, तो यन दोस्तों 3 विकल्प में है, तो 3 विकल्प हम लोगों को चेक करने रहेंगे। बी नंबर विकल्प हमारा हट जाएगा। अब फिर ए है, ए का देखेंगे दोस्तों तो +2 करेंगे, सी आएगा, यानी कि एन के बाद सी आना चाहिए। अब एन के बाद सी चेक करेंगे तो केवल विकल्प नंबर ये में यहाँ पे मिल रहा है, तो ये नंबर विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों दोस्तों तुरंत हट जाएंगे। ये होता है दोस्तों फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। अब और ज़्यादा हम लोगों को सीरीज मिलाने की जरूरत नहीं, इतना करेंगे आंसर देंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को क्रम से बैठाएं, यानी कि सार्थक क्रम से बैठाना है। क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा काल दिया गया है, साक्षात्कार दिया गया है, चयन दिया गया है, नियुक्ति दिया गया है, विज्ञापन दिया गया है और आवेदन पत्र दिया गया है। हमें बताना दोस्तों क्रम से सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, नीचे हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं। परीक्षाकार है, साक्षात्कार है, चयन है, नियुक्ति है, विज्ञापन है और आवेदन पत्र है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो इनमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले विज्ञापन आता है। तो विज्ञापन सबसे पहले करेंगे, यानी कि विज्ञापन अब किस किस विकल्प में है, तो विज्ञापन 3 विकल्प में मिल रहा है, डी नंबर विकल्प हमारा हट चुका है। अब विज्ञापन के बाद क्या होगा दोस्तों, हम लोग आवेदन करेंगे, यानी 5 के बाद 6 आना चाहिए। 5 के बाद 6 चेक करेंगे तो तीनों विकल्प अभी चल रहा है। अब आवेदन हो गया दोस्तों, आवेदन के बाद में क्या होगा, यानी आवेदन के बाद एग्जाम होगा, यानी कि साक्षात्कार होगा। तो 5-6 के बाद 2 आना चाहिए। अब 5-6 के बाद 2 चेक करेंगे तो 2 दोस्तों केवल विकल्प नंबर सी में मिल रहा है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों विकल्प हमारे हट जाएंगे। यानी सबसे पहले दोस्तों विज्ञापन होगा, विज्ञापन के बाद आवेदन होगा, आवेदन के बाद साक्षात्कार होगा, फिर चयन होगा, चयन के बाद नियुक्ति होगी और लास्ट में दोस्तों परीक्षा काल चलेगा। परीक्षा काल होता है दोस्तों जब आपकी नियुक्ति हो जाती है और पोस्टिंग के बीच में जो समय चलता है उसको परीक्षा काल कहा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है 10 है, फिर दोस्तों 18 है, 34 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 130 है, 258 है। हमें बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, तो लॉजिक लग जाता है। सबसे पहले 10 है, फिर 18 है, फिर 34 है। तो 10 18 है दोस्तों, हम लोग 10 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। -2 करेंगे 18 हो जाएगा। तो हमारा सीरीज चल रहा है। अब 18 गुणे 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा, -2 करेंगे तो 34 हो जाएगा, यानी सीरीज राइट है। गुणे 2 -2। अब फिर हम लोग 34 को दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 -2 करेंगे तो 66, यानी 66 हो जाएगा। अब 66 हम लोग विकल्प में चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे डी नंबर विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। अब आगे मिलाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 66 को हम लोग फिर गुणा कर लेंगे। तो 66 को गुणा करेंगे 2 से दोस्तों तो 132 होगा, -2 करेंगे 130 हो जाएगा, यानी सीरीज सही चल रही है। अब 130 गुणे 2 करेंगे दोस्तों 260 हो जाएगा, -2 करेंगे तो 258 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से, यानी यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट दिया गया है हम लोगों को दोस्तों, इनसे अपने ऑप्शंस बताने हैं कि किस ऑप्शंस को दोस्तों ये फॉलो कर रहा है। फर्नीचर है, कुर्सी है, मेज है। अब इनमें संबंध बैठाएं दोस्तों, तो कुर्सी क्या है, एक फर्नीचर है, मेज भी एक फर्नीचर, ये सारे फर्नीचर के अंग हैं और सब दोस्तों फर्नीचर के श्रेणी में आते हैं, ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, एक फर्नीचर का यहाँ पे जोड़ा बना लेंगे। अब फर्नीचर हमारा बन गया है। अब फर्नीचर में ही दोस्तों हम लोग कुर्सी भी लगा देंगे, फर्नीचर में ही हम लोग मेज भी
शामिल कर लेंगे। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी नंबर विकल्प यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं। कुर्सी भी फर्नीचर की श्रेणी में आता है, मेज भी फर्नीचर की श्रेणी में आता है और सभी दोस्तों फर्नीचर के अंग हैं। तो फर्नीचर का हमारा ऑप्शन बड़ा हो जाएगा, उसी के अंदर हम लोग कुर्सी व मेज को शामिल कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 15 है, 31 है, 64 है, 131 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब लॉजिक लगाइए यहाँ पे क्या हो रहा होगा। बिल्कुल सिंपल लॉजिक काम कर रहा है दोस्तों। सबसे पहले 15 है, 15 गुणे हम लोग 2 करते हैं तो 30 हो जाता है। 31 है यानी कि 30 के करीब है। तो दोस्तों इसका मतलब है यहाँ पे स्क्वायर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 15 गुणे 2 कहते हैं 30 हो जाता है, प्लस 1 लगा देते हैं 31 हो जाता है, यानी गुणे 2 प्लस 1। अब 30 गुणे 2 करेंगे तो 62 हो जाएगा। अब प्लस 2 यहाँ लगा देंगे तो 64 हो जाएगा। अब 64 गुणे दोस्तों हम लोग 2 करेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, 64 गुणे हम लोग 2 करेंगे तो 128 हो जाएगा और प्लस 3 लगा देंगे तो 131 हो जाएगा, यानी सीरीज सही चल रही है। अब 131 गुणे 2 प्लस 4 करेंगे तो 131 गुणे 2 करेंगे तो 262 हो जाएगा, प्लस 4 लगाएंगे तो 266 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में दोस्तों खाली स्थान यानी कि मिसिंग नंबर से है। क्वेश्चन में सीरीज हमारे सामने दोस्तों क्वेश्चन देगा निम्न में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। फर्स्ट व सेकंड सीरीज हमारे भरे हुए हैं, थर्ड सीरीज में हमें बताने हैं। अंक जो है दोस्तों पहले में आप लोग देख लीजिए 4, 1, 3 और 2 दिया गया है, बीच में संख्या 30 दिया गया है यानी बड़ी संख्या दी जा रही है। सेकंड सीरीज में 5, 4, 3, 2 है, बीच में 54 है यानी बड़ी संख्या दी रही है, कुछ यहाँ स्क्वायर है मल्टीप्लाई हो रहा है। थर्ड में हमें लोगों को भरने हैं तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चलिए प्लस लगा के भी चेक कर लेते हैं। तो 4 + 3 करेंगे 7 हो जाएगा, प्लस 2 9, प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 गुणे 3 करेंगे 30 हो जाएगा। सेकंड सीरीज चेक कर लेते हैं। 5 + 4 9 हो गया, 9 में प्लस दोस्तों 3 किए तो हमारा 12 हो जाएगा, 12 में प्लस 2 किए 14 हो गया, 14 से दोस्तों 54 नहीं बनेगा, यानी प्लस से नहीं बनेगा, यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर ही हो रहा होगा। चलिए स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा दोस्तों 16 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 + 9 25 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा 29 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, और प्लस 1 करेंगे तो 30 बन जाएगा, यानी 16 + 9 + 4 + 1 30 पहला सीरीज बन चुका है। सेकंड सीरीज देखेंगे 25 है, फिर 16, फिर दोस्तों 9 और प्लस 4 ऐड करने हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे 9, तो 25 प्लस हम लोग 9 ऐड करेंगे तो हमारा दोस्तों यहाँ पे 34 बन जाएगा। अब 34 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 16 ऐड करेंगे, तो 34 में हम लोग 16 ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा 34, 10 44 हो जाएगा, 6 50 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा, यानी सेकंड सीरीज भी बन चुका है। थर्ड सीरीज हम लोगों को लाने दोस्तों, तो 66 है प्लस 44, यहाँ पे दोस्तों 66 ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 ऐड करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 ऐड करेंगे और 3 का स्क्वायर 9 ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो दोस्तों कितना हो गया हमारा 36, 4 40, 10 50, 2 52 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 52 में 9 ऐड करेंगे तो 61 हो जाएगा, 61 में 25 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, बस समझते चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 है, 25 है, 61 है और 121 है, आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब ध्यान से लॉजिक लगाइए दोस्तों। 7 है, 7 के बाद 25 है, फिर 61 है, फिर 121 है। अब यहाँ क्यूब हो रहा है दोस्तों, देखते ही यहाँ चाहे तो आप लोग दोस्तों जीरो भी कभी कभी दे दिया जाता है, कभी 1 भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों 1 का जो क्यूब है या स्क्वायर है वो 1 ही होता है। 1 के बाद 2 का चलाएंगे तो 8 आएगा, -1 कर दिए 7 हो गया। 3 का करेंगे दोस्तों तो कितना होगा 27 होगा, -2 कर दिए तो 25 हो चुका है। 4 का करेंगे 64, -3 कर देंगे 61, फिर 121 का दोस्तों हमारा 5 का बनना है 125 माइनस दोस्तों 4, तो इस तरह से सीरीज बनना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 7 है दोस्तों, सबसे पहले 2 का स्क्वायर 8 होता है, -1 कर दिए 7 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर 27 होता है, 27 से हम लोग अब -2 करेंगे तो 25 हो जाएगा। 4 का करेंगे तो 64 माइनस दोस्तों यहाँ पे हम लोग 4 कर देंगे तो हमारा 61 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 61 से हम लोग -3 करेंगे तो 61 हो जाएगा। अब 121 दोस्तों हमारा 5 का क्यूब है, -4 करना है, तो 5 का स्क्वायर 125 -4 दोस्तों 121। अब हम लोगों को 6 का करना है, -5 करने हैं, तो 6 का क्यूब कितना होता है
दोस्तों 216 होता है। अब माइनस हम लोग 5 करेंगे, तो 216 में -5 करेंगे तो 211 आएगा। अब 211 हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे तो बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।